जी अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नेम है वेव्स। ठीक है, वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद इसकी फर्दर हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड वेव्स। ठीक है, तो वेव्स बेसिकली क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अब किसी भी मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं वेव्स। ठीक है, लाइक अगर आपके पास वाटर है, वाटर सोर्स है, या किसी भी बीकर में आप वाटर लें तो उसके अंदर आप कोई चीज़ ड्रॉप करें, कोई सॉलिड लाइक ट्विग। ट्विग कहते हैं लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, जब आप पानी के अंदर फेंकते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब मीडियम है पानी, क्योंकि आपको पता है मीडियम 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी क्या है, मीडियम है। उसके अंदर डिस्टर्बेंस अगर आप करेंगे किसी भी सॉलिड चीज़ को ड्रॉप करने के बाद, तो उधर क्या होंगी, वेव्स पैदा होंगी। ठीक है, तो आपके पास जो वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो आपका मैटर है, जो आपका मीडियम है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। इसी बात को हम लोगों ने आगे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन करने के बाद वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं, आपने एज वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम से लेकर वन पार्टिकल्स टू द नेक्स्ट, यहाँ तक निशान लगा। यहाँ पर है कि वेव्स ट्रेवल्स करती हैं थ्रू अ मीडियम। मीडियम के थ्रू वेव्स ट्रेवल करेंगी, दे कास्ट द पार्टिकल्स विद इन टू वाइब्रेट। और आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े से लूज़ होते हैं, और गैस के अंदर बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसे ही इन तीनों मीडियम्स के अंदर आप किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब पार्टिकल्स के दरमियान जो है वाइब्रेशन से वेव्स पैदा होती हैं। दीज वाइब्रेशंस अलाउ द एनर्जी टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू द नेक्स्ट। अब ये क्या करती हैं, वाइब्रेशंस एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स की तरफ। लाइक एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि पूरा का पूरा मीडियम या फिर मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता। लाइक लिक्विड खुद ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि कोई भी चीज़ जो कि आप डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको जितनी भी एनर्जी के साथ आप ड्रॉप कर रहे हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, बट आपके पास जो मटेरियल होता है, मीडियम होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ये फर्स्ट लाइन जो है वो इसीलिए है। उसके बाद आपने एज शोन इन फिगर से लेकर ओरिजिनल पोजीशन तक कट कर देना है। देन आपके पास एग्जांपल स्टार्ट होंगी। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास ट्विग की, कि आप किसी भी पानी के अंदर, स्टिल वाटर कहते हैं रुका हुआ पानी। ठीक है, पानी रुका हुआ है, स्टील है, अपनी जगह पर है, आप उसके अंदर कोई ट्विग यानी कि लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है वो ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर रिपल्स पैदा होती हैं। व्हाट आर रिपल्स, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मीडियम जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को कहते हैं, तीनों मीडियम है। अब एक लिक्विड के केस में देखेंगे आपके पास ये वाटर सोर्स है और आप कोई छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं तो इसके अराउंड जो है वो इस तरह से सर्कुलर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इन सर्कुलर वेव्स को कहते हैं रिपल्स। ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं, बेसिकली वाटर मीडियम को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, बल्कि जिस एनर्जी के साथ आप इस ट्विग को ड्रॉप करते हैं वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र। इस एग्जाम्पल को बुक से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप इनटू अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहते हैं रुका हुआ पानी। ठीक है, जो कि मूव नहीं कर रहा, आप उसके अंदर कोई भी जो है वो चीज़ ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे रिपल्स पैदा होती हैं। दीज रिपल्स कैरी एनर्जी आउटवर्ड। ये रिपल्स क्या करती हैं, एनर्जी को बाहर की तरफ लेकर जाती हैं, मतलब कि आगे मूव करवाती हैं। गेट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन्स मोस्टली इन प्लेस। लेकिन जो आपका ट्विग होगा, वो जो छोटा सा लकड़ी का पीस है, और वो जो वाटर है वो अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। अब इसकी एक और एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, सिमिलर इफेक्ट अकर इन द विद द साउंड वेव्स। ये आपकी सेकंड एग्जांपल है। 3 एग्जांपल हैं, तीनों ही आपने करनी है। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, जब वो कह रहे हैं कि गिटार की स्ट्रिंग्स को आप प्लग करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली वहाँ पर भी एनर्जी यूज़ होती है। इट क्रिएट्स द वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स टू द एयर। तो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जैसे ही आप इसको प्लग करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स को, तो वहाँ पर क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या है, एयर मौजूद है। अब आपको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और अभी हमने कहा कि मीडियम 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, क्योंकि अगर एयर गैस है तो इसका मतलब है वो मीडियम है, और मीडियम भी डिस्टर्ब होगा जब वाइब्रेशंस पैदा होंगी। ठीक है, अब वही वाइब्रेशंस क्या करती हैं, एयर के पार्टिकल्स को, एयर के मीडियम्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी आप उसको गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करने के लिए लगाते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है
टुवर्ड्स द ईयर्स, ठीक है, कानों की तरफ। अब एयर के पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी आपके कानों की तरफ जाती है, जो कि एज साउंड वेव्स अपीयर होती है। The air particles do not move towards our ears. Instead, they vibrate in the place to pass the energy forward. ठीक है, तो वो एनर्जी फॉरवर्ड होती है जिसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। सेम जब आप बोलते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में और हर जगह पे एयर मौजूद है। एयर के पार्टिकल्स में आपके बोलने की वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है, एयर के मीडियम में डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि वेव्स जो थर्ड एग्जाम्पल दी हुई है इसकी, द सेम प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन अ स्प्रिंग व्हेन वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज पुश्ड एंड रिलीज। ठीक है, ये येलो ब्लॉक आपका वेव्स का डेफिनेशन का ब्लॉक है। वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ द मैटर, जो कि हमने पहले भी लाइन पढ़ ली थी, उसकी की हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसी को समझने के लिए। तो यहाँ पर क्लियर डेफिनेशन है वेव्स की। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर